भंडारी की हत्या हो गई, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आप अगर सुन लीजिए, आप सारी चीज का जवाब मुझसे चाहेंगे ना, तो मैं नहीं दे पाऊंगा सारी चीज का जवाब। सर आप शासन तक मैं तो जो बात आपको शासन के लिए बताता हूँ ना, हम बुला लेते हैं। हाँ सर, बस बुलाइए, मजिस्ट्रेट साहब आएंगे। लेकिन आप अगर सारी सुनिए, आप अगर सारी चीज का जवाब मेरे से चाहेंगे ना, तो मैं थोड़ा जवाब दे सकता हूँ। माध्यम है ना ये, अरे माध्यम है तो जो बात है, माध्यम के लिए मैंने आपको बताया है, माध्यम के लिए तो बात पहुँचाएंगे। माध्यम के लिए मैंने आपको बताया ना, जो मेरा काम था मैंने आपको बता दिया। आप भी अपना काम करे सर, आप उन तक बता दीजिए कि आप केदार भंडारी के साथ न्याय कीजिए और हम यहाँ से उड़ जाएंगे। अन्याय कर रहे हैं सरकार, हमको हमारे बच्चे मर गए, हमको बुला रहे यहाँ जाओ यहाँ जाओ। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि केदार भंडारी के जो परिजन हैं वो इस समय गांधी पार्क में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आपको बता दें, एक तरफ जहाँ उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, पर वहाँ एक तरफ जहाँ इंसानियत मर जाए, जहाँ पर 3 महीने से एक केदार भंडारी जो अग्निवीर बनने गया था और पुलिस कस्टडी से गायब हो जाता है, उसके बाद जब उनके परिजन लगातार पुलिस से संपर्क करते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता। उसके बाद हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है, हेबियस कॉर्पस के तहत एक रिट दाखिल करनी पड़ती है। उसके बाद भी कोई 3 महीने हो चुके हैं, कोई भी पता नहीं है केदार भंडारी का। और आज मजबूरन जो उनके परिजन हैं फिर से गांधी पार्क में बैठने के लिए मजबूर हैं। और आप देख सकते हैं उनकी माताजी भी यहाँ पर आज आई हुई हैं, पूर्व में भी उनके वकील भी यहाँ पर है। उन तमाम जो लोग हैं यहाँ पर उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्योंकि कोर्ट से लेकर तमाम जगहों में जा चुके हैं। वकील साहब यहाँ पर हैं। सर, पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं, कैसी कानून व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है क्या कानून व्यवस्था उत्तराखंड की रह चुकी है कि 3 महीने से एक लड़का गायब हो जाता है, कोई पता नहीं है, कोर्ट संज्ञान लेता है, उसके बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है, पर उसके बाद भी आज तक केदार भंडारी का पता नहीं चल पाया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी जो इसमें सबसे पहली दोषी है वो पुलिस है। पुलिस ने जब इनको अपनी अभिरक्षा में लिया तो पुलिस को तत्काल इनके परिवार को सूचित करना चाहिए था। पुलिस ने सूचित नहीं किया और पुलिस ये 2 थाने के मामले थे और ये जो लक्ष्मण झूला थाना था इसमें, और जो दूसरा मुनि की रेती चौकी थी। तो जब चौकी ने इसको बच्चे को अभिरक्षा में अपनी लिया तो इनको तत्काल पुलिस को इनके घर पे फोन करना चाहिए था। इन्होंने सूचना नहीं दी। इन्होंने अगले दिन जब उसको अपने पास लक्ष्मण झूला वालों ने सूचना दी, जब ये स्थिति गड़बड़ हो चुकी थी, और फिर उसके बाद ये रहा कि इनको जब इन्होंने उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया, जो हमारा मानना है, और उस दौरान उसके साथ कुछ गलत ऐसी चीजें हो गई हैं जिसको छुपाने के लिए पुलिस ने सारी स्टोरी फैब्रिकेटेड करी है। तो फिर ये थोड़ा सा जैसे अभाव, सभी को न्याय की जानकारी नहीं होती है, कानून की जानकारी नहीं होती है, तो इनको किसी ने राय दी। तो जब ये 4-5 दिन तक भटकते रहे, उसके बाद ये इनको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, पर ये चले गए 156(3) में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पौड़ी चले गए, पर वहां से भी चलिए सीजीएम कोर्ट से इनको 2 महीने बाद एक एफआईआर करने के आदेश हुए थे, जिसपे एफआईआर हो गई है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर अभी हाई कोर्ट में हमने हेबियस कॉर्पस पे गए थे, वहाँ पे मामला अभी विचाराधीन है। 1 तारीख को वहाँ पे तारीख लगी है। वहाँ पे हाई कोर्ट ने समस्त पूरे उत्तराखंड शासन से लेकर पुलिस तक और सीबीआई तक को भी उन्होंने रूल निसी में वो नोटिस कर दिया है। तो संभवतः इनको हाई कोर्ट से राहत मिलेगी, और हमारा मानना है, क्योंकि पर सबसे लापरवाही जो करी है वो करी है उत्तराखंड पुलिस ने, क्योंकि हर एक आदमी हाई कोर्ट नहीं जा सकता है। पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी उनके पास आए या जो भी मामला संज्ञान में हो उसको रिलीफ दिया जाए। आम जनता के लिए ही है पुलिस। और जबकि पुलिस ने इसमें बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत करी है, जो अंकिता भंडारी के मामले में गैर जिम्मेदाराना हरकत करी है, उससे भी ज्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकत केदार भंडारी के मामले में की है। तो मैं इसमें सरासर सबसे पहले दोषी पुलिस को ही मानता हूं, और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट तो कर ही रही है और सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस के उच्च अधिकारियों के खिलाफ। पर सर, एक सवाल भी है कि 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक ना तो किसी ने शुद्ध लिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस के अलावा दोषी दूसरा कौन? सबसे बड़ी बात है, कोई रिटर्न कंप्लेंट थी? क्योंकि आप तो इस केस को देख रहे हैं, क्या किसी रिटर्न कंप्लेंट के आधार पर केदार भंडारी को पकड़ा गया था? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या मौखिक रूप पे गिरफ्तारी हो सकती है? क्या मौखिक रूप पे क्या पुलिस
किसी को अरेस्ट कर सकती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या सर आपने इस पूरे केस को स्टडी कर रहे थे, कोई रिटन कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी? देखिए, इसमें कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं है। इनका कहना है कि परमार्थ निकेतन में कुछ मामला आया था, पर मुझे नहीं लगता कि केदार भंडारी का उससे कोई लेना देना है, क्योंकि वहां पे 4 लड़के और थे जिनको रातों रात पुलिस के द्वारा 1 बजे निकाल दिया गया। तो वो 4 लड़के कौन थे और उन 4 लड़कों से क्या पूछताछ हुई है, आज 3 महीने बाद कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। पहले वहीं का थाना इंचार्ज इसकी इंक्वायरी कर रहे थे, फिर उसके बाद जब बहुत दबाव पड़ा तो फिर एसएसपी ने एसपी को इंक्वायरी दी। अब उसके बाद अब इसकी इंक्वायरी डीआईजी कर रहे हैं, पर अभी तक डीआईजी की इंक्वायरी करने के बावजूद भी अभी तक जो चीजें निकल के आनी चाहिए थी वो चीजें निकल के नहीं आई है। और बिना कंप्लेंट के उसको कैसे इन्होंने 24 घंटे तक अपनी हिरासत में रखा, और वहीं से ये मामला निकल के आता है कि ये इन्होंने ये मामला पूरा लीपापोती करके बनाया है। तो इसीलिए आज हम फिर इनके माताजी पिताजी जब सुबह आके यहाँ बैठे और इन्होंने हमें सूचना दी कि हम तो वहाँ बैठे हैं क्योंकि हमें कहीं न्याय नहीं मिल रहा है गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, और पुलिस वाले इन्हें जबरन यहाँ पर उठा रहे थे, तब हम दौड़े दौड़े यहाँ पर आए और हमने जो है इनका सहयोग करा। आज हम इनके साथ बैठे यहाँ पर। अब इससे पहले कांग्रेस की पूरी टीम और कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी भी अभी बैठे थे, और जब सब लोग यहाँ पर आ गए तब जाके पुलिस थोड़ा सा इनके साथ वैसे पेश आई है, नहीं तो इनको जबरन बाहर निकालने में पुलिस समादा थी यहाँ से भी। तो इसमें पुलिस उत्तराखंड पुलिस का जो रवैया है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है, और इसमें मैं समझता हूँ कि इसीलिए ये आज ये जनता की अदालत में और गांधी जी की प्रतिमा के नीचे इसीलिए आज बैठे हैं, और माँ बाप बेबस हैं, लाचार हैं और दुखी हैं कि हमारे बेटे की कम से कम अगर जीवित नहीं तो कम से कम उसकी लाश तो हमें दे दी जाए, ताकि हम अपना क्रियाक्रम कर सके, हम मान लें कि वो नहीं है उस दुनिया में। अब उनकी माताजी कहती है कि रोज शाम को मुझे लगता है कि मेरा बेटा आ रहा है। जैसे उनकी माताजी भी यहाँ पर हैं, बिल्कुल आपने जो जानकारी दी है, पर माताजी है, देखिए एक माँ पे क्या बीत रही होगी। माताजी क्या कहेंगे, लगातार आप कई दिनों से पौड़ी भी गए हैं, देहरादून भी गए हैं, क्या कहेंगे, कहाँ इंसाफ की जो बात आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा ला के दे दो, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं इनसे, जो सरकारें जिस तरीके से पुलिस आपके साथ बर्ताव कर रही है, क्या कहेंगे इसमें? क्या बर्ताव हो इसके, हमें पता ही नहीं कुछ। हम तो अनपढ़ महिला हूँ, बता ही नहीं रहे हमको, तो हमने क्या जाने, हमारे लिए अंधेरा हो रहा है सारी दुनिया में। तो क्या कैसे भुला रहे, यहाँ से तहाँ जाओ, वहाँ से जाओ, वहाँ से, अभी तक हमारा बच्चा नहीं मिला, 3 महीने हो चुका, तो कब बताने इन्होंने। हमारे तो अपने भी हो रहे, इसमें भी जब यहाँ जाओ वहाँ, गरीब परिवार ने काश आनाम नहीं आने, बहुत दूर है, दूर से हम यहाँ आ भी नहीं सकते बार बार। हम बोला कि अभी बताओ तो बताओ, अभी बताओ, आज ये बताओ, कल बताओ, अभी बता ही नहीं रहे कोई। अच्छा, आखिरी बार कब हुई थी केदार से बात आपकी, या क्या बात हुई थी? केदार से जब से गए वो 6 बजे हुआ मेरी से बात, सुबह 11 बजे आए फोन मेरे लड़के से कि केदार 2 बजे रात चल गए, यहाँ से चल गए। फोड़ का लड़का हमारा मुल्का का, 3 लड़का फोड़ का, तो उन्होंने बुलाए वाला कमरा से बाहर, तो पता नहीं कहाँ गए रात घूमने, तो घूमने पता नहीं क्या करे उसने। वो मेरे बच्चे के फोन स्विच ऑफ हो रहे, बताए नहीं मेरे को, कभी न फोन हुआ, न बात कराई, न पुलिस वालों ने कराया, न किसी ने, होटल वालों ने कराया। होटल वालों ने पुलिस बुलाया, वो मेरे बच्चा गायब कर दिया। उसके बाद उन जो आप बोल रहे हैं 3 जो लड़के थे, 3 जो बच्चे उनके साथ साथी थे केदार के, उससे क्या कभी बात हो पाई? पुलिस ने क्या कुछ बात कही है उनके? उससे कोई बात नहीं हुई। आपके आसपास ही रहते हैं क्या वो? दूर है गाँव, दूर है। वो जुद्दागढ़ में थे, वो जिसके साथ ऋषिकेश रहते, वो हमारे नजदीक है, सुबह में उसका नाम। उससे बात हुई थी आपकी? नहीं हुई थी, पुलिस वालों ने करनी थी उससे बात, पुलिस वालों ने अपने आप मेरे बच्चा गायब कर दिया, मार दिया, तो उसने उस बच्चों की भी बात नहीं करा है, किसी बात नहीं करा हमसे। तो उसके बाद आप यहाँ पर पौड़ी भी गए आप, तो पौड़ी में क्या कुछ बोला वहाँ के अधिकारियों ने, पुलिस ने? कुछ नहीं बोला, बोला कि यहाँ से पुल से छलांग मार दिया और डूब गए पानी में, हम खोल नहीं रहे। तब जो पानी में जाते खोज भी जाते, सबके मिले, लाश हमारी मिली भी नहीं। बिल्कुल। और ठीक है, मैं उनके पिताजी के पास आऊँगा। और सर देखिए, पूर्व में पूरा मामला बताया है आपने, पौड़ी गए आप, पौड़ी में भी जांच चल रही थी, और वहाँ पर जब मुकदमा आपने डाला उसके बाद कार्रवाई होती है,
तो उसके बाद पुलिस का भी सुहेल जी वहाँ पर है, उनका क्या कहना है, उनसे क्या कुछ बात हुई है आपकी? सुहेल जी का यही कहना है, जो हमारे दंड अधिकारी में उनको दंड देना चाहते, यही तो बोला उन्होंने। और क्या, सारी लिपोपोती की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, बोले जो हमारे अधिकारी उनको मैं दंड देता, पता नहीं किस कारण का दंड देता, यही बताया। और क्या, सुहेल जी यही बोला कि उनको दंड देंगे। तो कब देंगे, 3 महीने हो गए, कब देंगे। और केदार भंडारी को लेकर क्या कहा है, क्योंकि अगर वो छलांग भी लगाई है तो क्या बॉडी रिकवर नहीं हो पाई? सुहेल जी ने बताया वो नदी से कूद गया, ये भी हो सकता कई दिन में कहीं लग गया गंगा जी में, 1-2 दिन रुक जाओ। उन्होंने ये पटवारी बनाई। ये कब बात की आपसे? वो 23 को बोला उन्होंने, जिसे सब लोग आ रखे थे, गाँव के सब लोग आ रखे थे, प्रधान बोला कि ये हो सकता है 1-2 दिन रुक जाओ, ये कहीं पे लग गया होगा नदी में किनारे, ये भी हो सकता, ये बात बताई उन्होंने। अगर वो पुल से वो अगर कूदा तो बचने का तो कोई मतलब नहीं, उतनी हाइट से बताओ, पक्के फर्श पे कूदा, वहाँ से उड़ा वो कागज जैसा उड़ा, ये तो सारी झूठ कहानी बना रखी है। किस कारण कूदा वो? तो वहाँ पर आपने एक जहाँ से वो कूदा था कि उसके आसपास कैमरे थे या कुछ ऐसा था? ये तो बड़ा सवाल है। वो बोला उन्होंने कैमरे, इस कैमरे में ये केस चल रहा है, इस कैमरे को नहीं देख पाते हम, नहीं देख पाते हम इस कैमरे को नहीं देख पाते हम। अब बोलो 12 मंजिल दिख रहा है, छलांग मारे, दिखाओ ना, वो सार्वजनिक दिखाओ, कहीं से भी जो है पूरा दिखाओ। मंजिल से कूदता हुआ कहाँ पर था वो, किस जगह से? वो पुल से बोल रहे हो, बोला मैंने दिखाई, देखा नहीं, बोल रहे हो दिखाई ना सार्वजनिक, दिखाई फोटो होगी उनकी, किसी फोटो दिखाई, पूरी दिखाई, कूदता हुए दिखाए, चोरी करते हुए दिखाए, ये गाड़ी में बिठाते हुए दिखाए, टॉयलेट हुए जाते हुए दिखाए, ये टॉयलेट जा रहा, सारी एक कहानी बनाई। और PRD को धक्का दिया, क्या वो कैमरा नहीं था और लोग कहाँ था, खाली PRD को दिया धक्का, बड़े अधिकारी को नहीं दिया। जब उसने धक्का भी दिया को, तो ये पुलिस ने क्या कर पाया, जब बच्चे को नहीं पकड़ पाए तो क्या कर पाए? कम से कम फोटो तो खींच देती है, ये कूद रहा भाई, सारी व्यवस्था है। और किस टीम को उन्होंने सूचना दी, बताइए, कौन गोताखोर लगाए? आपसे एक सवाल है, देखिए 3 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं, क्या उम्मीद लगती है? देखिए क्योंकि ये सवाल ये, क्योंकि 3 महीने उम्मीद इसमें सब तो कहीं उठेगी, उन्होंने कहीं मार दिया होगा, ये कहीं का खड्डे में डाल दिया, ये अपनी गाड़ी की कहीं छोड़ दिया होगा, कहीं खड्डे में दबा दिया होगा, या गंगा जी में मार के फेंक देगा होगा, या कहीं बेच दिया होगा, इसमें तो सवाल कई है। तो उच्च अधिकारियों से बात हुई है, जैसे सुहेल जी, तो DIG साहब से बात हुई, नंगयाल जी से कुछ बात हुई अब है? मैं तो नहीं, BJP साहब से बात हुई है? कौन करे, हमारे पे कोई संपर्क नहीं, हम कैसे कर पाए? नहीं, जैसे आप देहरादून आज पहुंचे हुए हैं, DIG गढ़वाल यहाँ पर बैठते हैं, पहले संपर्क में होना चाहिए, नहीं नंबर में होना चाहिए, तभी जो अजय नंबर में तो हम कहाँ करें? नहीं ठीक है, आज अगर आप देहरादून आज पहुंचे हुए हैं तो DIG इसकी जांच भी कर रहे हैं, तो उनसे भी अगर आप संपर्क कर पाए, यहीं पर उनका ऑफिस भी है, तो उनसे भी अगर आप बात करें आज की क्या इसमें कार्रवाई हो रही है आगे? हाँ तो कर देंगे, वो तो संपर्क हो पाए तो कर देंगे। हमें हम कहाँ, हम जा भी नहीं पाते कहीं, क्या कोई बिठा के ले जाते हैं? आप कैसे किस तरीके से यहाँ पर पहुँचते हैं, जैसे उत्तरकाशी से इतनी दूर, कैसे किस चीज से आ रहे हैं, क्या साधन, बस से आ रहे हैं? बस से आते हैं, कभी कमान से, कभी पैदल, इस वजह से आते हैं। तो ये देखिए एक परिवार है जो 3 महीने से इंतजार कर रहा है, और ये वो प्रदेश है जहाँ पर इस और कुछ भी हो गए, जैसे भी जिस मरा हो तो मरा दो, तो दे दो, जीवित है तो जीवित दे दो, तभी तो हमें ये अंत्येष्टि करेंगे कि हमारा बच्चा ये मर गए। ऐसे में कैसे माने हम? अब घर पूरा गांव भी सवाल कर रहा था, सारे परेशान है, सब परेशान है, ठीक है। और अगर मतलब वो मैंने बोला तो गांव वाले आ रहे थे, मैंने रुक जाओ, कहाँ जाना है, भीड़ वो, ठीक है, धरना में मैं बैठने के लिए। ये भी है कि अगर जिस स्थिति में है वो जीवित, अगर मरा हुआ तो जीवित तो कर नहीं सकते हो, मर गया तो मरा हुआ दे दो, जैसे भी जिस स्थिति में उस स्थिति में दे। पर आप चाहते नहीं कि ठीक है स्थिति में आप जैसे बोल रहे कि लाश मिल जाए या उसकी, पर जिसने ये कृत्य किया है, जैसे उत्तराखंड पुलिस की इसमें भूमिका साफ निकल के आ रही है, जैसे उन्होंने पूरी आप बोल रहे कहानी रची है, क्या इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इन पे जांच नहीं होनी चाहिए, इन पे मर्डर का केस? जांच कार्रवाई तो अलग जगह, पहले तो कार्रवाई तो पता नहीं 2 महीने हम और खींचते वो कार्रवाई में, पता नहीं 3 महीने के, अब हमारा भी समय जा रहा ना, हम कम 2 साल बाद करेंगे अंत्येष्टि, जहाँ हमें कुछ सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, सारे सपोर्ट मिटा जाएंगे। ये बच्चा जीवित है तो जीवित दे दो, मरा हो तो मरा हो, दो बात ही खत्म। और तब बोलेंगे 2 साल बाद क्या बोलेंगे, अब क्या सपोर्ट है, अब तो मिट्टी भी नहीं रही उस जगह की, ये तो बोलेंगे बिल्कुल सारे सपोर्ट मिटाते। अभी समय है तो हमें अच्छा जिस स्थिति में उस स्थिति में दे दो, ठीक है। उसके अलावा कुछ बोलना है आपने? बोलना क्या, ये वैसे तो ये मिले जुले, ये होटल वाले भी चुप बन रखा है, अगर ये पूछ जाएगा होटल वाले बता देगा, ये बच्चे बता देंगे जिनके साथ में क्या हुआ, सारे नहीं समझ। चुप्पी छाते अच्छा जो बच्चा है तो दोनों थे तो दोनों को उठा जाएंगे, अकाई पे घटना को तो चारों को ले जाएंगे उठा के, एक ही को थोड़ी लेगा, मैं धरना पे बैठा तो मुझे एक ही थोड़ी ले जाएगा उठा के, हम दोनों बैठे तो दोनों को ले जाएंगे उठा के, बिल्कुल
एक को कैसे छोड़ दे उन्हें? और उस बच्चे को पता भी नहीं कहाँ जाना, उसके सारे वो होटल पे गए, उसी के सारे वो नौकरी के इंतजार में था, पता नहीं क्या क्या कहानी बना रहेगी। और मैंने बोला उसको घर आ जा, उस लड़के ने उसको उठा लिए, सारा पता लगा नहीं जब ये पुलिस उनको चुप्पी करा रखे। अच्छा, एक सवाल है, ये होटल से मेरा वो आया है क्योंकि वहाँ होटल में कुछ लोग भी गए थे, कुछ पत्रकार भी गए थे, उनको होटल वालों का कहना था कि उन्होंने ये कहा, केदार वहाँ पर गया और केदार ने कहा कि उसे नौकरी चाहिए, वो घर नहीं जाना चाहता। ये इस तरीके की जो पूरी कहानी है इस पर ये सवाल मैंने ये कहा बताया, हॉल भी बताया उन्होंने, जब मारपीट कर वो भी दिखाया उन्होंने उसके साथ कि मारपीट हो रही है, उसको खींच के रही, वो नहीं बोल रहे, खाली यही बोल रहे नौकरी। पुलिस मारपीट कर रही है। नहीं, जो भी हुआ उठा के ले, जो भी कर ये तो उन्हें पता रही है, खाली नौकरी ये बता के नौकरी मांगी, क्या वो दोनों ने एक नहीं मांगी हुई नौकरी, दोनों बच्चों ने थोड़ी नहीं मांगी, ये दोनों बच्चे तो बताए कि ये नौकरी मांग रहा, चाहे नौकरी उसके पास ये दे रखा, उनका लेटर दे रखा, या उनका ये रजिस्टर पे नाम लिखा हुआ, ये बताया नहीं, कुछ ना सबूत बताया नहीं, बोल रहे उसने ये बोल। आप भी गए थे वहाँ पर होटल में? हमें जाने की परमिशन कौन देगा वहाँ, वो पीट देंगे अंदर, कौन जा सकता बिना हमें वो जाने के बाद। ये तो हमारे सामने पूछताछ करेंगे, सब निकल जाएगी, मेरे सामने वो बच्चे बुलाए, वो पूछताछ निकले, वो सब निकल जाएगी। बिल्कुल सामने पे क्या बात है, ऐसी बात है, कितने बजे तक तुम्हारे साथ था, उसका मामा का भी वहाँ पे, उसके मामा के यहाँ रहे, पता लगे कि इसके मामा के यहाँ उन्होंने खाना खाए, कितने बच्चे रहे उसके बच्चे की माँ, उसके मामा को सपोर्ट कही है मेरे यहाँ रहे, सारा पता लग जाए ना, तो ये दबा रहे आप। मतलब कहीं ना कहीं देखिए, इनके परिजनों का कहना यह है कि बात को दबाया जा रहा है, कहानी बनाई जा रही है। और 10 रुपए दिया उन्होंने, जो साथ वाले बच्चे थे 10 रुपए, ये भी आया उसके पापा ने बोला कि 10 रुपए दे मेरे बच्चे ने, कि किस कारण उसको 10 रुपए दे दिया गया, ये बैग का ये बोकने का किराया दिया गया उसको 10 रुपए, ये फंसाने का दिया गया उसको 10 रुपए, वो जाकर होगा ना, उस बच्चे के पास कितने पैसे निकले, वो जिसमें फोन में आप चेक कर सकते हो, वो ये देख रहे फोन में, इसमें वो सारे वो पता है। अच्छा, वीडियोस भी हैं आपके पास कुछ? ना जो उन्होंने ये सबूत दिया कि फोन की ये यहाँ की पैसे की, वो जो मुनि की चौकी वाली। अच्छा, जो आपको दिए। हाँ। ठीक है, तो वो आप दिखाइएगा, लोकेशन भेजा सारा वो। हाँ, वो भी आपको बताएंगे, पर तब तक मैं उत्तरापन भगोड़ा जी यहाँ पर हैं और उनसे बात मैं करूँगा। देखिए, आपसे भी मैडम एक सवाल है, ये वो प्रदेश है जहाँ नेताओं के बच्चे अगर गायब हो जाते तो पूरा तंत्र लग जाता उन्हें ढूंढने में, पर एक गरीब के बच्चों का कोई नहीं। ये साबित किया है, ये उत्तराखंड पुलिस ने दिखा दिया है कि अगर गरीब का कोई बच्चा गायब होता है तो 3 महीने से अकेले बूढ़े माँ बाप लगातार घूम रहे हैं, कभी पौड़ी तो कभी टिहरी तो कभी देहरादून। आपके पास आऊंगा मैं 2 मिनट, आप क्या कहेंगे? इतनी इंसानियत मर चुकी है उत्तराखंड की, ये वो स्थान जहाँ केदारनाथ का वास है, जहाँ बद्रीनाथ का वास है, क्या कहेंगे इस पर? इंसानियत भी है अभी, और इंसानियत उनके साथ उनके पास ही है अभी जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। बाकी तो सारा जो राजकाज चल रहा है वो हैवानों के हाथों चल रहा है। अगर ऐसा न होता तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ उत्तराखंड देवभूमि में न घटती। अगर घटनाएं अकस्मात घट जाती हैं और सरकार तक बात चली जाती है तो सरकार यदि निर्दोष है, अगर सरकार की मंशा साफ है तो सरकार को उसमें जांच प्रक्रिया करके जिनके साथ बुरा हुआ है उनको न्याय दिलाना चाहिए। इतने लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, केदार भंडारी के मामले में कर रहे हैं, अंकिता भंडारी के मामले में कर रहे हैं, पूनम नेगी के मामले में कर रहे हैं, तो सरकार किसी भी मामले में जांच नहीं कर रही है और दोषियों को सजा देने की तरफ नहीं बढ़ रही है, उल्टा बचाव कर रही है। कभी रिजोर्ट तोड़ के, कभी सबूत मिटा के बचाव हो रहा है। तो जिस उत्तराखंड राज्य में एक मंत्री के भाई की घर की चोरी होती है, दूसरे तीसरे दिन चोरों को पकड़ा जाता है, तो क्या उत्तराखंड राज्य में जो आम जनता है जिनकी बात स्पष्ट हो गई है, सबूतों के साथ सच सामने आ गया है कि ऐसा हुआ है अंकिता भंडारी के साथ, ऐसा हुआ है केदार भंडारी के साथ, तो उस पर क्यों नहीं दोषियों को पकड़ा जा रहा है? एक बात है, देखिए आपने कहा कि मंत्रियों के बच्चों को बचाया जा रहा है, यहाँ तो खुद जिस तरीके से उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व है, पुलिस कस्टडी से वो भागा है, पुलिस कस्टडी में मारपीट, जैसे वकील साहब ने कहा कि मारपीट भी की गई, 3rd डिग्री दिया गया, तो यहाँ तो पुलिस की सीधे रोल सामने आता है। तो लगता है कि पुलिस सच उजागर कर पाएगी, लगता है कि तथ्यों के साथ आगे जांच करा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ये मतलब उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है केदार भंडारी के साथ। चोरी उसने इतने बड़े गुनाह नहीं किए थे जितने बड़े गुनाह ये आज ये जो उसमें 15-15, 16-16, 20-20 लाख लेके लोगों ने नौकरियां बेची, उससे बड़ा गुनाह तो नहीं था। वो भी एक तरह की चोरी है, लोगों के जेब से 15-20 लाख रुपया लेना। तो किस तरह से उस बच्चे के साथ
इतनी प्रताड़ना दी गई बच्चे को। और दूसरी बात, अगर पुलिस चाहती तो वो जो उसके साथ जिन बच्चों ने उसको बुलाया था उनको भी कड़ाई से उनसे भी पूछताछ करती, जो बच्चा उसके साथ था उससे भी कड़ाई से पूछताछ करती, होटल मालिक से कड़ाई से पूछताछ करती तो कई राज खुलते। लेकिन ये पुलिस द्वारा ये जघन्य अपराध गुस्से में हुआ है, केदार भंडारी की हत्या जैसा अपराध, तो इसलिए वो अब चुप हैं, वो उन तक भी नहीं पहुंच रही है कि ताकि सबूत और न उखड़े, हमारे विरोध में कार्यवाही। अंकिता भंडारी को लेकर तो आवाजें उठ रही हैं, पर इस प्रकरण में पुलिस भी चुप्पे साधी बैठी हुई है। कोई पीस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की गई। जब ये मामला तूल पकड़ा उसके बाद कहीं ना कहीं मीडिया में जब सुर्खियां बना, उसके बाद परिजनों को भी बुलाया गया, नहीं तो फोन नहीं उठाए गए, परिजन घूमते रहे। फिर पौड़ी जब कोर्ट ने आदेश दिए तो उस समय तो आप बताइए, आप जो बता रहे थे क्योंकि वो थोड़ा अटक गया था वीडियो, आप बताएं। उच्चतकारी मौन है इस पर, उस पे क्या कहना है? मैं ये कह रही कि गुनाहगार हो, चोर हो, झूठे हो ना, एक झूठ और गुनाह को छुपाने के लिए उनको 100 गुनाह और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अंकिता मामले को दबाने के लिए उन्होंने ये कांड किया है, मेरे जहाँ तक सोच है, और ताकि जनता अंकिता मामले की तरफ से केदार भंडारी की तरफ जाए। लेकिन ये मामला सबको पता नहीं चला, देर से पता चला, और वो मामला केदार भंडारी का मामला इतना नहीं उछल पाया है। लेकिन अब मैं जनता से अपील करूंगी कि आप आइए, केदार भंडारी को न्याय दिलाइए, उनके माँ बाप को न्याय दिलाइए। कैसे एक बच्चा पुलिस कस्टडी से गायब हो गया? उसने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था, इतनी बड़ी चोरी नहीं की थी। एक अगर वो चोर होता तो पुलिस के डंडे खा के वहीं बैठा रहता थाने में, ठाट से सरकारी दाल भात खाता और आराम से रहता। लेकिन वो निर्दोष बच्चा था, बेगुनाह बच्चा था, और वो डर के मारे उसे अपने माँ बाप की डर हुई, समाज की डर हुई, और इसलिए वो भागा है। अब भागा है या उसको जानबूझ के मारा गया है, ये तो जांच का विषय है। और मैं शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि अंकिता भंडारी के साथ साथ केदार भंडारी की भी सीबीआई जांच हो कि कैसे एक बच्चा, लोगों का घर का चिराग रातों रात गायब हो गया। सबसे बड़ा सवाल इस प्रदेश में ये है, जहां प्रदेश में हाकम सिंह रावत जैसे और उनके अन्य सहयोगियों को जमानतें मिल जाती हैं, वहां पर एक लड़का जिस पे आरोप लगा मात्र कुछ सिक्के चोरी करने का, और उसके बाद उसे पुलिस कस्टडी से फरार बताया गया और ये दिखाया दिया गया कि वो पुल से नीचे कूद जाता है। तो उस प्रदेश के हालात क्या होंगे जहां पर इंसाफ की गुहार लगाते वो माँ बाप के आंसू नहीं थमते, पर पुलिस प्रशासन मौन इस पे बैठा हुआ है। अंकिता भंडारी हो, चाहे केदार भंडारी हो, चाहे अन्य कोई भी मामला हो, उसको लेकर इस तरीके की चुप्पी ये बताती है कि प्रदेश किन हाथों में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। पुलिस प्रशासन जहां पर न्याय की उम्मीद रहती है, जब वही इस तरीके के आरोप उन पे लगेंगे तो कहां ये चीजें जाएंगी। हम भी केदार भंडारी के मामले पे लगातार आवाज उठाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहेगा भारत।